आज हमारे प्रश्न हैं उपहार देने वाले प्रश्न। मतलब इन प्रश्नों में कोई ना कोई चीज़ उपहार के रूप में दी जाएगी, गिफ्ट के रूप में दी जाएगी। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपरों में काफ़ी पूछे जाते हैं, मैथ में भी पूछे जाते हैं और रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, और बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है इसमें। तो ज़रा ध्यान से समझें। पहला क्वेश्चन है, एक पार्टी में 5 लोग उपस्थित हुए और प्रत्येक सदस्य ने हर एक दूसरे सदस्य को एक एक गिफ्ट दिया, तो पार्टी में कुल कितने उपहार या गिफ्ट वितरित किए गए? कुल कितने उपहार या गिफ्ट वितरित किए गए? चाहे उपहार लिख लो, चाहे क्या लिख लो, चाहे गिफ्ट लिख लो, एक ही बात है वो तो। ठीक है, उपहार या गिफ्ट वितरित किए गए। तो ये करा कैसे जाए? तो पहले हम ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ठीक है, मान लो ये पार्टी में कितने लोग? 5 लोग। 1 2 3 4, और ये कितने लोग उपस्थित हुए? 5 लोग उपस्थित हुए। अब ये 5 लोग उपस्थित हुए और प्रत्येक सदस्य जो हैं वो हर एक दूसरे सदस्य को एक एक गिफ्ट देता है। ठीक है, अब जैसे हम ध्यान से देखें तो मान लो ये पहला सदस्य है, ये गिफ्ट देगा, तो ये कितने लोगों को गिफ्ट देगा? ये देगा, ये इसे गिफ्ट देगा। ठीक है, ये इसे गिफ्ट देगा, फिर ये इसे गिफ्ट देगा, ये इसे गिफ्ट देगा, और ये इसे गिफ्ट देगा। मतलब ये कितने लोग? 1 2 3 4 लोगों को गिफ्ट देगा। ये अपने आप को तो गिफ्ट देगा नहीं, कोई भी गिफ्ट अपने आप को तो देगा नहीं, अन्य को देगा। तो यहाँ पे सभी 5 लोग हैं, तो अगर ये वाला गिफ्ट देगा तो ये जो 4 बचे हैं उनको देगा। मतलब ये वाला गिफ्ट कितने लोगों को देगा? 4 लोगों को देगा। समझ में आ गई बात? अब ये दूसरा वाला जो है, ये दूसरा वाला, ये कितने लोगों को गिफ्ट देगा? तो ये भी अपने आप को नहीं देगा। बाकी जो बचे, कितने बचे? 1 2 3 ये, और चौथा ये भी कितने लोगों को गिफ्ट देगा? 4 लोगों को देगा। ये वाला कितने लोगों को गिफ्ट देगा? ध्यान से देखो, ये कितने लोगों को देगा? ये इसे गिफ्ट देगा, इसे देगा, 2 ये हो गए। फिर ये नहीं, ये कोई इसके दुश्मन थोड़ी ना है, इन्हें भी देगा। सही है, इसे एक ये देगा और इसको देगा, तो 2 ये और 2 ये कितने लोगों को देगा? ये अपने आप को नहीं देगा। कितने लोगों को देगा? 4 लोगों को ये भी देगा। ये वाला देखें तो ये किसे अपने आप को ना देके बाकी 3 ये और 1 ये भी 4 लोगों को गिफ्ट देगा। और लास्ट ये वाला इसे भी देगा, इसे भी, ये सबको चारों, इन चारों को देगा, अपने आप नहीं देगा, ये चारों गिफ्ट देगा। तो इस तरीके से ये जो है, सही है, सभी लोग कितने कितने गिफ्ट दे रहे हैं? 4 गिफ्ट दे रहे हैं। तो हमसे पूछा गया तो पार्टी में कुल कितने गिफ्ट वितरित किए गए? तो देखा जाए तो कितने गिफ्ट वितरित किए गए, कितने गिफ्ट यहाँ पे वितरित किए जाएंगे? तो देख लो, 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये, तो कुल जो गिफ्ट आ गए यहाँ पर, ठीक है, कितना आ जाएंगे? 4, ये सबको ऐड कर लो, 4 4 8 4 12 4 16, 4 कितना आया? 20 आया। समझ में आ गया सबको? तो ये तो हमने अपने मेथड से समझ लिया कि हम इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। कितने आ गए? 20 आ गए। ठीक है, कितने गिफ्ट आ गए? 20 आ गए। अब मान लो यही सवाल हमारा बड़ा हो जाए, ठीक है, यही सवाल हमारा बड़ा हो जाए, मान लो यहाँ पे 20 हो जाए, 10 हो जाए। अभी तो हमने ऐसे समझ लिया, फिर कैसे किया जाएगा? तो इन उपहार देने वाले प्रश्न या गिफ्ट बांटने वाले प्रश्न को, जो कोई भी चीज़ बांटी जाए, उनका निकालने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक होती है n(n-1). हमें क्या निकालना? पार्टी में कुल कितने गिफ्ट वितरित हुए। तो कुल वितरित हुए गिफ्ट या उपहार। ठीक है, तो गिफ्ट कितना, हमारी ये ट्रिक होती है n ब्रैकेट में n-1। ध्यान से देखो क्या ट्रिक होती है, n(n-1). n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है जितने लोग ये पार्टी में उपस्थित हुए वो कितने हैं? 5। कितना है? n की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? n जगह 5 आ जाएगा और ब्रैकेट में 5 - 1 हो जाएगा। तो 5 हमारा ऐसे ही रहा, और 5 में से 1 गया, कितना आया? 4। 5 चौक कितना आ गया? 20। यानी कि कितने गिफ्ट वितरित होंगे? 20 गिफ्ट वितरित होंगे। कितने गिफ्ट वितरित होंगे? 20। सबको समझ में आ गया? ये हमारा मेथड था, ये मेथड से हमने समझा दिया। फिर इसकी ये ट्रिक हमने बता दी, कुल वितरित हुए गिफ्टों की संख्या या कुल वितरित हुए गिफ्ट क्या होती है ट्रिक? n(n-1). n क्या है? n है उस पार्टी में या कहीं पर भी जहाँ पे भी बांटे जाएं, सही है, वहाँ पर सदस्यों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, जो लोग उपस्थित हुए उनकी संख्या। जैसे यहाँ 5 लोग थे, n वैल्यू 5 हो गई, n जगह 5 लगा दिया, n जगह 5 - 1 5, 5 में से 1 गया 4, 520 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, एक कार्यक्रम में कितने लोग? 10 व्यक्ति उपस्थित हुए, प्रत्येक व्यक्ति
सही है, एक दूसरे को उपहार देता है, ठीक है। तो कुल कितने उपहार वितरित किए गए, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कुल कुल वितरित किए गए उपहार, वितरित किए गए उपहार। और हमने ट्रिक बताई है, ठीक है, क्या होती है, n ब्रैकेट में n-1, तो n की वैल्यू कितनी 10, ब्रैकेट में n जगह 10 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 10 और 10 में से 1 गया क्या आया 9, यानी कि कितना आ गया 90, यानी कि कितने गिफ्ट वितरित किए गए 90। सबको समझ में आ गया होगा। आखिरी क्वेश्चन देखें, एक परिवार में 20 सदस्य हैं और नव वर्ष के उपलक्ष्य पर प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को एक एक उपहार दिया, तो बताइए कुल कितने उपहार दिए गए। तो n की वैल्यू यहाँ देखो कितनी हो गई, कितने सदस्य 20, ठीक है। तो कुल दिए गए उपहार, कुल दिए गए उपहार, सही है, कुल दिए गए उपहार बराबर n-1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 20 और n जगह 20 लगाएंगे, 20 में एक कम हो जाएगा, कितना हो गया 19, ये कितना आ जाएगा 380। कुल कितने उपहार वितरित किए गए 380। तो आशा करता हूँ कि सबको ये प्रश्न समझने में आ गए होंगे कि उपहार देने वाले प्रश्न किस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है।